कहानी न्याय का पहला दरवाजा, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण की भूमिका। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी की जिम्मेदारी पर आधारित भारत सरकार ने 2005 में आरटीआई अधिनियम को लागू किया, जिससे हर नागरिक को यह अधिकार मिला कि वह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की मांग कर सके। इस अधिनियम में एक सशक्त प्रावधान यह भी था कि यदि कोई व्यक्ति जन सूचना अधिकारी पीआईओ से समय पर या उचित सूचना प्राप्त नहीं करता, तो वह प्रथम अपील, फर्स्ट अपील कर सकता है। इस कहानी में हम मिलते हैं सुनील से, जो जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी थे। कैसे उन्होंने अपने दायित्व को केवल प्रशासनिक काम नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के रूप में निभाया, यही इस कहानी का मूल है। स्थान: जिला शिक्षा कार्यालय। समय: अक्टूबर 2023। संदीप नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई के माध्यम से जानना चाहता था, जिले में वितरित पाठ्यपुस्तकों की सूची, किस विद्यालय को कितनी किताबें भेजी गई, वितरण की तारीख और खर्च की जानकारी। आरटीआई आवेदन उसने 1 सितंबर 2023 को जमा किया था, लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जब वह पीआईओ से मिलने गया तो उसे टाल दिया गया। रिपोर्ट तैयार हो रही है, अगले हफ्ते आइए। संदीप जानता था यह आरटीआई एक्ट की अवहेलना है। उसने तुरंत फर्स्ट अपील दाखिल की। सुनील, जिला शिक्षा अधिकारी, उस विभाग की फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी थी। उन्हें संदीप की अपील मिली और उन्होंने 7 दिनों के भीतर सुनवाई की तारीख तय कर दी। सुनवाई में संदीप ने अपने तर्क और आवेदन की कॉपी प्रस्तुत की। पीआईओ अशोक ने कहा, सूचना देर से आ रही थी, इसीलिए जवाब नहीं दे सका। सुनील ने दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक सुना, फिर आरटीआई एक्ट का हवाला देते हुए कहा, जन सूचना अधिकारी को 30 दिनों में जवाब देना अनिवार्य है। यदि सूचना में देरी होती है तो कारण सहित अनुमोदन अनिवार्य है। उन्होंने आदेश पारित किया। पीआईओ को 7 कार्य दिवस में सूचना उपलब्ध करानी होगी और भविष्य में ऐसी देरी न हो, इसके लिए विभागीय चेतावनी भी जारी की गई। संदीप को पूरी जानकारी मिली, किस स्कूल में कितनी किताबें गईं, कब गईं और कितने रुपये खर्च हुए। लेकिन उस सूचना में एक गंभीर विसंगति उजागर हुई। कई स्कूलों ने किताबें दिखाईं जो वास्तव में वितरित ही नहीं हुई थीं। संदीप ने यह जानकारी जिला पंचायत को भेज दी। जांच बैठी, 2 क्लर्क सस्पेंड हुए और एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम बना। इस घटनाक्रम से एक संदेश गया, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी सिर्फ अपील निपटाता नहीं, जवाबदेही का आधार भी बनता है। कुछ महीनों बाद एक और अपील आई। एक अध्यापक श्रीमती रेखा ने स्कूल में ट्रांसफर संबंधित आरटीआई लगाई थी, जिसमें पूछा था, मेरा ट्रांसफर क्यों रोका गया? मेरे बाद नियुक्त शिक्षक को कैसे प्राथमिकता मिली? पीआईओ ने जवाब ही नहीं दिया। रेखा ने फर्स्ट अपील की। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी सुनील जी को पता था कि मामला संवेदनशील है। उन्होंने ट्रांसफर समिति की फाइलें मंगवाई और पाया कि वाकई रेखा के साथ अन्याय हुआ था। सुनवाई में उन्होंने पीआईओ को आदेशित किया, संबंधित आदेश और ट्रांसफर समिति की टिप्पणी रेखा को सौंपी जाए। साथ ही सूचना न देने के लिए पीआईओ से स्पष्टीकरण लिया जाए। इस निर्णय के बाद रेखा को न्याय मिला और फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी की निष्पक्षता। सुनील ने देखा कि अपीलें बढ़ रही हैं, इसलिए उन्होंने एक सुधार अभियान शुरू किया। पीआईओ के लिए मासिक प्रशिक्षण, सूचना रजिस्टर को डिजिटल करना, आरटीआई ट्रैकिंग पोर्टल की पहल जिला स्तर पर। अब आरटीआई आवेदन आए नहीं कि अगले दिन उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती। अपीलों में कमी आई और सूचना का प्रवाह तेज हुआ। एक अंतिम केस में एक बुजुर्ग व्यक्ति श्री रामनाथ सिंह ने अपने पेंशन मामले की आरटीआई डाली थी। पीआईओ ने कहा, आपका मामला वित्त विभाग का है। रामनाथ जी ने फर्स्ट अपील की। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी सुनील ने सुनवाई के दौरान यह महसूस किया कि विभागीय टालमटोल बुजुर्गों के लिए एक मानसिक पीड़ा है। उन्होंने आदेश दिया, संबंधित वित्त विभाग को सूचना देने का निर्देश और रामनाथ जी की आरटीआई को सुचारू रूप से ट्रांसफर करने का आदेश। बिना कोई दंड दिए उन्होंने संवाद से समाधान निकाला। रामनाथ जी ने फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी कार्यालय से निकलते वक्त कहा, बेटा, तुमने आज न्याय दिया है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी की भूमिका
फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी प्रत्येक विभाग प्रमुख या वरिष्ठ अधिकारी होता है। अपील मिलने के 30 दिन के भीतर निर्णय देना, आवश्यक सूचना प्राप्त करवाना, पीआईओ से जवाब मांगना, सुधार के आदेश देना, निष्पक्षता, न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अगर आरटीआई जवाब समय पर ना मिले या अधूरी, गलत सूचना मिले तो नागरिक अपील कर सकते हैं। लिखित अपील के साथ आरटीआई आवेदन और उत्तर की कॉपी संलग्न करें। आरटीआई अधिनियम की ताकत सिर्फ कानून में नहीं, बल्कि उसे निष्पक्षता से लागू करने वाले अधिकारियों में है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एक ऐसा पद है जो जनता के अधिकार और प्रशासन की जवाबदेही के बीच संतुलन बनाता है। सुनील जैसी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अफसर यह साबित करती हैं कि अगर हर अधिकारी संवेदनशील और जिम्मेदार हो तो आरटीआई केवल सूचना का ही नहीं, विश्वास और न्याय का भी माध्यम बन सकता है। क्या आप आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने कभी फर्स्ट अपील दायर की है? अब समय है अपने अधिकार को समझने और उसका उपयोग करने का।